हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 7वां देखेंगे, ममता। तो ममता इस पाठ के लेखक है श्री जयशंकर प्रसाद। कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी। तो यह कहानी ममता, यह क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है ना। तो इनके साहित्य में इतिहास, सौंदर्य, प्रकृति प्रेम और देश प्रेम के स्वर पर प्रमुख है। और ये कहानी किस पर आधारित है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो देखिए, ये जो कहानी है, इस कहानी के आधार पर जो मुग़ल बादशाह था बाबर, उनके पुत्र हुमायूं को क्या हुआ था? एक बार विपत्ति के समय रोहदास दुर्गपति के जो मंत्री थे और उनकी विधवा पुत्री ममता की कुटिया में क्या करती है, रात भर उसे शरण लेनी पड़ी थी। और कई वर्षों बाद अकबर ने उस स्थान पर क्या किया? स्मृति स्वरूप एक भव्य स्मारक का निर्माण किया था। मगर ये जो शरणागत रक्षक ममता है, उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। अभी हम ममता, इसकी कहानी देखेंगे। देखिए, रोहतास दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में बैठी ममता शोन के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। ये जो ममता है वो क्या कर रही थी? उस प्रकोष्ठ यानी क्या? कमरा। वो दुर्ग यानी किला, उस दुर्ग रोहदास किला के एक कमरे में बैठी, जो शोन नदी है, यानी उसे सोन नदी भी कहा जाता है, उस प्रवाह को, उस नदी के, शोन नदी के प्रवाह को देख रही थी। और ममता कैसी थी? विधवा थी। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी और आँखों में पानी की बरसात लिए विकल सी बैठी थी, यानी बहुत दुखी सी वहाँ पर बैठकर वो क्या कर रही थी? उस नदी के, शोण नदी के प्रवाह को देख रही थी। यानी विधवा होने के कारण उसके मन में क्या थी? वेदना थी और आँखों से पानी उसके बरस रहा था। वह रोहदास दुर्गपति के जो मंत्री थे चूड़ामणि की, वह अकेली क्या थी? दुहिता थी। इसलिए किसी चीज़ का अभाव उसके लिए असंभव था। किंतु वैधव्य यानी विधवा, वैधव्य का जो कलंक था तो उसके सर पर था ही। और उस विडंब का अंत कहाँ था? यानी वो इतनी कैसी थी? बहुत ही दुखी थी। और दुखी होने के कारण वो क्या करती थी? इस वैधव्य का जो कलंक था उसके ऊपर था ही। और वो क्या कर रही थी? दुहिता यानी बेटी। वो जो दुर्गपति के जो मंत्री थे चूड़ामणि, उसकी क्या थी? वह बेटी थी। दुहिता यानी बेटी। तो चूड़ामणि ने क्या किया कि चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, है ना। वो जो उसके जो पिता थे दुर्गपति के मंत्री, कौन थे? चूड़ामणि थे। और वो ममता के कौन थे? वो उसकी क्या थी? दुहिता यानी बेटी थी। तो चूड़ामणि ने क्या किया? उसके कक्ष में यानी कमरे में प्रवेश किया। शोन के प्रवाह में, उसके कलानाद में अपना जीवन भूल जाने में वह बेसुध थी, है ना। कलानाद यानी क्या? अपना जो दुखी जीवन है, उस दुखी जीवन को वो क्या कर रही थी? वो जो प्रवाह थे उसमें भूल जाने के लिए वो क्या थी? बहुत ही बेसुध थी। उसमें बहुत ही वो मग्न थी। इसलिए पिता का अंदर आना वह न जान सकी। यानी वो उस प्रवाह को इतनी गंभीरता से देख रही थी कि उसके पिताजी उसके कक्ष में, उसके कमरे में आए, ये भी उसको पता नहीं चल रहा था। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित होना यानी क्या? बहुत ही दुखी होना कि ये जो अपनी बेटी है वो कितनी कैसी है? दुखी है। इस बात को लेकर वो कैसे थे? बहुत ही दुखी थे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए वे क्या सेवा करें, यह निश्चय नहीं कर सकते थे। यानी अपनी बेटी को इस अवस्था में देखकर वो क्या कर रहे थे? बहुत ही चिंता कर रहे थे। लौटकर बाहर चले आए, यानी उसका यह रूप देखकर वो क्या हो गए? उस कमरे से वापस चले आए। प्रायः ऐसा होता रहता था, पर आज उनके मन में बड़ी दुश्चिंता थी, है ना। तो वो क्या कर रही थी? बहुत ही वो दुविधा अवस्था में थे। अपनी जो ये बेटी है वो कितनी दुखी है, और दुखी अवस्था में अपने कमरे में अपने पिता आए, ये भी वो जान न सके। इसलिए वो क्या हो गए कि इसी उसके मन की इस दुश्चिंता को वो समझ नहीं पा रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आ गए। यानी थोड़ा सा समय जाने पर वो फिर ममता के कमरे में आने के बाद
कमरे में आने के बाद उसके पास चले गई। इस बार उसके साथ 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लेकर आए। यानी जब उसके पिताजी चूड़ामणि वो उसके कमरे में अपने बेटी के कमरे में आने के बाद उनके साथ कौन थे? 10 सेवक थे। और वो 10 सेवक क्या लेकर आए थे? चांदी के जो बड़े बड़े थालों में कुछ लेकर आए थे। तो उनकी पदचाप सुनकर, पदचाप यानी पैरों की आवाज़, तो उन सेवकों के पैरों की आवाज़ सुनकर ममता ने मुड़कर देखा तो उन्होंने सब थालों को रखने का संकेत दिया। तो उसके पिताजी थे चूड़ामणि, तो उन्होंने उन सेवकों को वो थाले वहाँ पर ममता के कमरे में रखने का संकेत दे दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए और उनके साथ जो सेवक आए थे वो उस कमरे में वो चांदी के थाल रखकर वापस चले गए। तो ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? फिर यह थाले देखकर अपने पिताजी से ममता ने कहा कि यह क्या है? तो तेरे लिए बेटी उपहार है। तो चूड़ामणि ने अपनी बेटी से क्या कहा कि यह तुम्हारे लिए भेंट है। कहकर चूड़ामणि ने थालों पर से आवरण हटा दिया और चूड़ामणि ने उन थालों पर से वो आवरण हटा देकर ममता को वह दिखाया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। यानी उस चांदी के थालों में क्या था? स्वर्ण था, है ना। और स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, विकीर्ण होना यानी क्या? फैलना, यानी वो वहाँ उसमें क्या था? सोना था। और वो संध्या के समय वो लेकर आए थे ना, तो वो संध्या के समय उस जो सोना था वो कैसा हो रहा था? उभर रहा था, फैल रहा था। तो देखिए इतना स्वर्ण यहाँ कहाँ से आया? तो चूड़ामणि अपने बेटी से ममता से क्या कहते हैं कि, तो वो पूछती है कि इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया ममता? तो वो पिताजी थे चूड़ामणि जी, वो अपने बेटी से क्या कहती कि यह तुम्हारे लिए तो है, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है ना? तो जो ये दूसरा मलेच्छ था उसका आपने उत्कोच, उत्कोच यानी क्या? रिश्वत आपने स्वीकार कर ली है पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? फिर ममता क्या करती है? अपने पिताजी को यह बताती है कि आपके पास इतना सोना कहाँ से आया? क्या आपने दूसरे राज्य से रिश्वत ली है? और वो अपने पिताजी को क्या बताती है कि यह अनर्थ है और आप क्या कर दीजिए, यह सोना क्या कर दीजिए? लौटा दीजिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, यह सोना लेकर हम क्या करेंगे? तो इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंतवश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए यह सब है बेटी। तो क्या करते हैं? जब मेरा सामंतवश क्या हो जाएगा, सामंतवश का अंत क्या है? समीप है ना। तो ये समाप्त हो जाने पर यह सोना हमारे लिए काम आ सकता है, यह उसके लिए है। यह चूड़ामणि अपने बेटी को बताते हैं। हे भगवान, तब के लिए? फिर ममता जवाब में कहती है, विपद के लिए इतना आयोजन, है ना। विपद यानी क्या? यानी दुखी, विपद यानी विपत्ति, यानी विपत्ति या विपदा आने पर आप ये करेंगे, इतना आयोजन करेंगे? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध आप इतना साहस कर रहे हैं? पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सकेगा? फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक मुझे अंधा बनाए दे रही है। यानी ममता अपने पिताजी को चूड़ामणि से क्या कहती है कि अगर कोई विपत्ति आए तो यही सोना हमारे लिए काम आ सकता है। अगर ये परमपिता की इच्छा अगर होगी तो हमें इस गांव में कोई भीख भी नहीं डालेगा, और हम क्या हैं? ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को कोई 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं दे सकेगा। आप क्या करो, ये लौटा दीजिए, और इसकी ये स्वर्ण की जो चमक है वो मुझे क्या कर रही है? अंधा कर रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए, है ना। वो अपनी बेटी से क्या कहते हैं? आप तुम क्या हो? मूर्ख हो, यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, है ना, तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह स्वयं को रोक न सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, तो पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है ना। तो वो वहाँ पर जो डोलियाँ जा रही थी, तो वो डोलियों में से वह आवरण हटाने को
ये जो रोहिदास दुर्गय वो चाहते थे, मगर ये क्या है, यह पठानों का अपमान है, यह वो लोग कहने लगे, महिलाओं का अपमान है। बात फिर बढ़ गई, तलवारें खींची गई, यानी वहाँ पर क्या हो गया, एक दूसरे पर आक्रमण होने लगा और जो ब्राह्मण मंत्री था वहीं पर मारा गया। और राजा रानी, ये जो कोष था, कोष यानी क्या, उनका जो धन है ना, और जो कोष था वह लेकर वो क्या हो गए, शेरशाह के हाथ लग गए। निकल गई ममता, डोली में छिपे बैठे सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, यानी वहाँ से ये जो ममता थी वहाँ से निकल गई और डोली में कौन थे, बैठे जो सैनिक थे वो दुर्ग भर में यानी पूरे किले पर इधर उधर फैल गए, पर ममता वहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिली थी और ममता वहाँ से निकल गई थी। और काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य कौन थे, काशी के उत्तर में कौन थे, धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। और उस खंडहर में जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश श्रवण करने के लिए मिले थे, और उसी स्तूप के भग्नावशेष की को मलिन छाया में एक कुटिया को के दीपालोक में एक किशोरी पाठ कर रही थी, है ना, एक किशोर वयीन एक लड़की क्या कर रही थी, वहाँ पर पाठ कर रही थी। तो पाठ रुक गया। एक भयंकर और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने आ खड़ी हुई। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पर वो लड़की, किशोरवयीन लड़की क्या कर रही थी, एक पाठ कर रही थी। तो पाठ रुक गया और एक भयंकर, एक हताश यानी दुखी, है ना, और दुखी कौन थी, एक आकृति सी वहाँ पर दिख रही थी। और वहाँ पर एक स्त्री थी, तो वो स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, किंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए, तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने पूछा, तो स्त्री ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं मुगल हूँ। और जहाँ पर उसने वह पूरी बात बताई कि चौसा युद्ध में शेरशाह से दुखी हो रक्षा चाहता हूँ इस रात, अब आगे जाने में असमर्थ हूँ, यानी शेरशाह चौसा में जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में शेरशाह से मैं क्या हो रहा हूँ, दुखी होकर आपसे रक्षा चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए कैसा हूँ, असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? किशोरी ने अपने होठ काट लिए, है ना। तो उसने क्या किया, वह जब शेरशाह का नाम सुना तो वो क्या हो गई, अपनी बात उसने काट दी। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही अनवरत रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, यानी तुम भी क्या करते हो, एक दूसरे से युद्ध करना चाहते हो, तुम वैसे ही क्रूर हो क्या। वो एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे और तुम्हें भी ऐसे रक्त की प्यास है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तो वो औरत क्या कहती है, उस व्यक्ति से कहती है कि मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए कोई भी स्थान नहीं है, तुम क्या करो, कहीं और जाकर दूसरा आश्रय खोज लो। तो वो व्यक्ति कहता है कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। तो वह व्यक्ति उस स्त्री से पूरी बात कहता है कि इस युद्ध में से, इस आक्रमण से वहाँ से निकलकर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मेरा गला बहुत सूख गया है और मेरे जो साथी है बाकी के वो क्या हो गए, मुझसे छूट गए हैं। मेरा अश्व यानी घोड़ा, मेरा घोड़ा भी गिर पड़ा है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। कहते कहते वह व्यक्ति धम से क्या हो गया, वहीं पर बैठ गया वो, क्योंकि वो वहाँ बहुत ही थका हुआ था और ब्रह्मांड उसके सामने घूमने लगा था, यानी उसे बहुत चक्कर सा लग रहा था। और कहीं और जाकर दूसरा इधर स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आन पड़ी। खैर उसने जल दिया, यानी उस व्यक्ति को चक्कर जैसा लग रहा था, उसने क्या किया, उसे पानी पिलाया। यवन की जान में जान आ गई, है ना। तो वह सोचने लगी, विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, है ना, यानी जिसने मेरे पिताजी का वध किया, वैसे क्या है, वो आतताई है और घृणा से उसका हृदय विरक्त हो उठा है ना। विरक्त हो उठना यानी क्या, विरक्त यानी उसे बहुत दुख हो रहा था। तो जलपान के पश्चात स्वस्थ होकर मुगल ने पूछा,
तो जब जलपान हो गया, उसे पानी पिला दिया गया, वो तो उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो स्वस्थ होकर वो जो मुगल था उसने पूछा, माता तो मैं फिर चला जाऊँ, यानी क्या तुम मुझे यहाँ पर आश्रय नहीं दे सकती? ममता उधर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। अगर मुगल ने मेरे पिताजी का वध किया है तभी भी मैं कौन हूँ? ब्राह्मण हूँ, और मैं अपने अतिथि देव इस उपासना का पालन करना मुझे मुझे करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं नहीं, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। यानी कोई भी मुगल या कोई भी दूसरे धर्म का हो, वो क्या है? दया के पात्र नहीं होते। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य है। यह क्या है? मेरी दया भावना नहीं है, मेरा क्या है? उसे आश्रय देना मेरा क्या है? परम कर्तव्य है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, है ना। तो वो मुगल क्या हो गया? वहाँ से फिर खड़ा हुआ। तो श्री ने कहा, क्या भरोसा भी तुम भी छल करो? क्या भरोसा? क्या भरोसा कि तुम भी छल करो? अगर मैं तुम पर भरोसा रखूं और तुम मुझसे छल करो, ये भी हो सकता है। छल नहीं, तब नहीं माता, मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर किसी स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यानी जब ममता उस मुगल व्यक्ति से कहती है कि क्या तुम मुझसे छल करोगे, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं कौन हूँ? तैमूर का वंशधर हूँ और मैं किसी स्त्री से छल कभी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो क्या कहता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरे भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। ममता ने मन में सोचा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी है। यहाँ ये कोई किला वगैरह तो नहीं है, यह क्या है? एक झोपड़ी है। जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। ऐसा ये क्या करती है? ममता अपने मन में सोचती है कि मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए, इस व्यक्ति को आश्रय देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, भीतर आओ। थके भयभीत पथिक, यानी तुम क्या हो? राह चले हो, और तुम क्या करो? अंदर आ जाओ। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सभी अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह ममतामयी मुखमंडल देखा, और फिर उस व्यक्ति से वह कहती है कि मैं कौन हूँ? ब्राह्मण कुमारी हूँ, और मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती। चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय दूंगी। तो उस मुगल ने क्या किया? चंद्रमा का जो मंद प्रकाश था, उस प्रकाश में ममता का चेहरा देखा। आगे का पाठ हम अगले पीरियड में देखेंगे। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।